हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार टॉप सेट एंड गेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे जो कि देखिए न्यू अनाउंसमेंट लगातार आते जा रहा है जीविका की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बता देता हूं, ये बहुत सारे अनाउंसमेंट आ गए हैं जो कि ड्यू टू देखिए मतलब पहले जिसका सिलेक्शन हो गया था उसको वेटिंग लिस्ट में रखा जा रहा है और जिसका वेटिंग लिस्ट था उसको कन्फर्म कर दिया जाता है, यानी कि सिलेक्टेड लिस्ट में भी रखा जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत गोलमाल है, इसको आप समझिएगा। आज मैं बहुत बात करूंगा आप लोगों के सामने में, जितना भी बात होगा आज पूरा मैं डिस्कस करूंगा। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक शब्द सुनिएगा और समझिएगा। आप लोग स्किप कर देते हैं वीडियो और फिर आप कमेंट करके पूछते हैं सर ये कैसे होगा, ये क्या होगा। अगर आप पूरा पूर्ण रूप से वीडियो देखते हैं तो आप समझ जाएंगे पूरा चीज़, और आपको कुछ और देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा और कमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर लेता हूं, तो चलिए अब वीडियो की तरफ। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं बात करता हूं, देखिए जो 9 तारीख को आया है अनाउंसमेंट नंबर 384, 9 तारीख को आया है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या कह रहा है, फिर इसमें जो कह रहा है ड्यू टू इन एडवेंटेंट, मतलब ये जो कहा गया इसके मैं अगर हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँ आपको, तो इसमें देखिए लिंक यहाँ पर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि जिसको गलती हो जाने के कारण जो उस समय रिजल्ट जो आया था एरिया कोऑर्डिनेटर का, वो भी आया हुआ है। जो गलती के कारण जिसका सिलेक्टेड लिस्ट था और किसी प्रॉब्लम के कारण उसको वेटिंग लिस्ट में रख दिया गया था, तो उसको अब कन्वर्ट करके उसको सिलेक्टेड लिस्ट में कर दिया गया है। और कुछ कैंडिडेट का है वेटिंग लिस्ट में भी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं देख लेता हूँ कि उसको कैसे आखिर किया गया है। तो मैंने ये डाउनलोड कर लिया था, तो मैं इसको खोल कर पहले दिखा देता हूँ आपको। अभी यहाँ पे नेटवर्क के प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए मैं आपको यहाँ से डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ और वही दिखा देता हूँ आपको। देखिए करेक्शन किया गया है, रिजल्ट में खुला है पीडीएफ। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसके बाद और कुछ भी बात कर लूँगा। तो देखिए इसमें किस तरह से करेक्शन करके आपको कर दिया गया है। देखिए जो ये कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में था, अब उसको क्या कर दिया, सिलेक्टेड लिस्ट में कर दिया है। अब ये क्यों किया गया है, किस लिए किया जा रहा है, बराबर सीसी में भी हुआ, हर पोस्ट में ये ऐसा किया जा रहा है। और ये देखिए सिलेक्टेड कैंडिडेट था स्टूडेंट, उसको यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में रख दिया गया है। और वेटिंग लिस्ट को सिलेक्टेड लिस्ट को वेटिंग लिस्ट, इस तरह से किया गया है। देखिए बहुत इसका है ना घोलमाल किया जा रहा है। अब क्या किया जा रहा है, और शायद ये ज़्यादा चांस है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे किया गया है, 6 स्टूडेंट को यहाँ पे किया गया है जिसका आपको पीडीएफ में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर लेता हूँ। अब देखिए मैं बैक आ जाता हूँ और जो भी बात होगा वो मैं बात कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर क्या किया जा रहा है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जो कि इधर उधर से के कारण उनका रिजल्ट, या तो कहे तो इधर के बात मतलब या तो सेटिंग वाले थे, या तो उनके कारण उनका रिजल्ट हो गया था सेटिंग के कारण, या तो अगर कहा जाए तो उनका सेटिंग नहीं, या तो एरर किसी प्रॉब्लम के कारण वेबसाइट पे उस समय जो डाला गया था रिजल्ट, उस समय उसका रिजल्ट आ गया था। तो वो जो रिजल्ट गड़बड़ी हो चुका है, उनको एक एक करके रिजल्ट को देखा जा रहा है। जी, एक एक करके रिजल्ट को अब देखा जा रहा है। तो अब जो आप जो सोचिएगा कि मेरा जो है सेटिंग पे था, चाहे कोई भी कुछ था, तो बच जाएंगे, वो नहीं होगा इस बार। बहुत एक एक करके ध्यान दिया जा रहा है और सभी लोगों को जो भी है। तो इसीलिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लगेंगे वो सभी कंप्लीट करके रखिएगा। थोड़ा भी प्रॉब्लम इधर का होगा तो वो है जो आपको हटा देगा, वहीं से आपको रिजल्ट को पेंडिंग कर देगा और आपको वेटिंग लिस्ट वाला जो रहेंगे उसको ले लिया जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, और मैं बहुत दिन पहले ही बता दिया था क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, उन सभी में एकदम आप कंफर्म एकदम अच्छे से डॉक्यूमेंट को बनवा कर ले जाइएगा। वही मैं बात कर लूँ कि जो मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट भी है वो भी आप बनवा लीजिएगा, और फिटनेस का बनवाइएगा। फिटनेस का मेडिकल सर्टिफिकेट होगा वही बनवाइएगा, जिसमें आपका कि वो रहता है, क्या रहता है, हाइट रहेगा और ब्लड ग्रुप शायद रहता है, वो भी रहता है, डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, यही सब है। जो भी चीज़ आता है मैं वो जल्दी एक वीडियो ला दूंगा और दिखा दूंगा कि कैसा आखिर मेडिकल सर्टिफिकेट बना है किसी कैंडिडेट का, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग गड़बड़ी मत कीजिएगा, और जो भी होगा वो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ ले जाइएगा। और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो मैंने बताया था कि आप APDP बना के उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन ले सकते हैं वहाँ पर, तो वो बनवा लीजिएगा अगर प्रॉब्लम किसी भी चीज़ में चल रहा है तो।
वही एक सॉल्यूशन है। जिनके डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है उनका भी मैंने सॉल्यूशन बता दिया था कि अगर डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है तो अगर आपने वहाँ पे आधार कार्ड दिया था तो आधार कार्ड पे प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड का यूज कर सकते हैं। या अगर आपको 10th में अगर डेट ऑफ बर्थ सही है तो वो आप यूज कर सकते हैं वहाँ से। या पैन कार्ड में अगर नंबर डेट ऑफ बर्थ सही है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जिसमें आपको गड़बड़ी है, जैसे आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो गड़बड़ है, तो अगर आधार में आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप क्या कीजिएगा, आधार को आपको वहाँ पे दिखाना नहीं है। आप कहिएगा कि आधार मेरा अभी नहीं डाउनलोड हो पाया है, गलती से अभी ही मेरा गिर गया है आते वक्त, तो आप आधार वहाँ नहीं दिखाइएगा। जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ सही हो वो आप दिखा दीजिए। जैसे पैन कार्ड में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सही है तो कहिएगा मेरे पास पैन कार्ड ही है। आधार कार्ड मांगा जाएगा तो कहिएगा आधार कार्ड मुझसे अभी गिर गया है, रास्ते में खो गया है, कुछ भी आप बहाना वहाँ पे कर दीजिएगा, लेकिन आप वो नहीं दिखाइएगा। अगर पुराना आपको देख लेगा जिसमें गलत रहेगा डेट ऑफ बर्थ तो वो आपको सस्पेंस कर लेगा और वो आपको वही चीज़ करने लगेगा कि वही दीजिए तभी आपका आएगा, प्रोसेस होगा। तो यही चीज़ है। और डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट रहने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। और कंप्लीट भी ऐसा कि वहाँ पे कुछ जाके प्रॉब्लम ना हो जाए, और आप लोग भी अच्छे से जाइएगा कंप्लीट। और अगर नहीं, जो भी कंप्लीट किए हैं, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आपने अभी नहीं बनाया है तो वो आपको 1 से 2 दिन में बन जाएगा। जैसे कि आप आज जा रहे हैं तो कल आपको, यानी कि आज भी ऐसे होता है जो बन जाता है, 1 दिन में भी बन जाता है। आप ज़्यादा एक होता है मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत तरह के बनता है, आप उतना बड़ा नहीं बनवा लीजिएगा जिसमें 3 गो मुहर लगता है, जैसे कि MBBS और सब का होता है उस सब का सीन। आप नॉर्मली एक बनवाइएगा, बोलिएगा कि जो मुझे फिटनेस के लिए जो होता है कि मैं फिट हूँ, फिटनेस फिट मेरा है एकदम शरीर का, उसके लिए बनवा लिया, जिसमें सिर्फ ओनली एक का, यानी कि MBBS जो रहेंगे किए हुए डॉक्टर, उनका सिर्फ मोहर और साइन वहाँ पे लगा रहेगा। ज़्यादा आप कीजिएगा तो उसके लिए 2-3 दिन वाला बन जाता है, जिसके लिए आपको समय लग जाएगा। इसीलिए आप उतना बड़ा नहीं, 1 से 2 दिन समय लगेगा, 1 दिन में ही बन जाएगा। वो आप एक से होता है, यानी कि एक डॉक्टर से ही बनता है, वो आप बनवा लीजिएगा। और प्राइवेट से तो बनवाइएगा नहीं, क्योंकि वो ऑथराइज नहीं होता है। इसीलिए आप बनवाइएगा तो सरकारी से बनवाइएगा, जो कि आपको वैलिड रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, और देखिए 8 तारीख का भी 8 तारीख का एक आया था और 7 तारीख का भी 2 आया था। तो देखिए 8 तारीख का जो आया था उसमें बताया गया है क्या, कि 10 दिन का इमर्शन पर आपको गांव के एरिया में भेज दिया जाएगा। ये देखिए आपको बताया गया है। जैसे आपको ज्वाइनिंग जो है, यानी कि मैं अगर सीसी की बात करूँ, तो सीसी का 16 तारीख से ज्वाइनिंग प्रक्रिया चालू है। तो 16 तारीख से ज्वाइनिंग प्रक्रिया चालू है, तो 16 के बाद आपको 1-2 दिन बाद, या जो भी हो, या 16 के बाद ही कहा जाए, ये आप कुछ दिन में आपको क्लियर मैं कर दूंगा कि 16 से ही आपको वहाँ 10 दिन के लिए इमर्शन पर भेज दिया जाएगा, 16 के बाद से ही, कि या 16 के 2-3 दिन के बाद से आपको 10 दिन के इमर्शन पर भेज दिया जाएगा। तो ये देखिए 10 दिन का इमर्शन जो रहेगा आपका, वो रूरल में ही रहेगा, ग्रामीण क्षेत्र में ही रहेगा, जो कि आपके लिए वहाँ पे सब चीज़ का इंतज़ाम खुद ही करके ले जाना पड़ेगा। जैसे कि अभी तो जानते ही हैं ठंडी के मौसम है, तो वहाँ पे आपको खुद का बेडशीट एक रखना होगा, ब्लैंकेट रखना होगा, विंटर वियर यानी कि टोपी वगैरह जो भी हो, स्वेटर वगैरह, वो आपको खुद ही लेकर जाना होगा। क्योंकि अगर वो नहीं लेकर जाइएगा तो वहाँ इसकी कोई प्रबंध नहीं किया जाता है, क्योंकि वो आपका पर्सनल चीज़ होता है। क्योंकि ठंडी के मौसम में आपको अपना पर्सनल चीज़ जो होता है वो आपको ले जाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस सब को आप ध्यान में रखते हुए आप ज्वाइनिंग के साथ साथ इनका भी ध्यान रखिएगा कि उसके बाद हमें 10 दिन के लिए इमर्शन पर जाना है। तो इनका भी आप तैयारी करके रखिएगा और फिट होकर रहिएगा, और भरपूर से अपना जो होगा ये योगदान दीजिएगा ज्वाइनिंग में। और तबीयत का भी, स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। ठंडी के मौसम है, अगर ज्वाइनिंग से आप कर भी लेते हैं लेकिन उसके बाद आपको जल्द ही इमर्शन पर भेज दिया जाएगा, तो अगर आप फिट रहेंगे तो ही आपको ठीक रहेगा। क्योंकि अभी ठंडी के मौसम में बहुत सारे प्रॉब्लम होते रहते हैं, इसीलिए तो यही कुछ बात रहा है। और भी बात मैं एक बार अंत में कह देता हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे ओरिजिनल ले जाइएगा, और उसके साथ जीरोक्स भी ले जाइएगा।
और गलती देखिए फ्रेंड्स, जिन लोगों का भी किसी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होगा तो मैं उनको कह देता हूँ 100% उनको चांस रहेगा कि यहाँ पे इस बार छोड़ा नहीं जाएगा और उनको हटा दिया जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं बहुत सारे बदलाव आए हैं रिजल्ट में भी। अगर किसी फ्रेंड्स का रिजल्ट भी प्रॉब्लम अगर लग रहा है तो वो भी कंप्लेन कर सकते हैं, और कंप्लेन करके अपना रिजल्ट जैसे अभी सुधार हो रहा है और आ जाता है न्यू का, वेटिंग को सिलेक्ट में कर देता है और सिलेक्ट की वेटिंग में उस तरह का सुधार किया जा रहा है। तो इससे मालूम चलता है कि जीविका के द्वारा जो ऑफिसर रैंक जो है उनके द्वारा जो है पूरी अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जा रही है, और कही जा रही है 100% उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा जो आखिर सही में है और सही कैंडिडेट है। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बगलिंग होने की संभावना इस बार बहुत ही कम है। जो आप सोचिएगा सेटिंग से या इससे डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है तो उसको करवा लूँगा, वो करवाना इस बार थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। इसीलिए जो भी डॉक्यूमेंट हो आप ओरिजिनल लेकर जाइएगा। तो फ्रेंड्स यही रहे आज के कुछ बात, और जो भी बात रहेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।